अगर आपके घर में भी सिर्फ 2 आलू हैं और कुछ भी नहीं, और आपने अगर लंच तैयार करना है या फिर डिनर में बनाना है या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, आज की मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए। मिनटों में बनने वाले मज़ेदार सी कतलियाँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अदर टमाटर लेंगे, टमाटरों को भी हम गोल स्लाइस में कट कर लेंगे। मज़ेदार सी कतलियाँ बनाने के लिए हमने 2 अदद आलू ले लिए, उसको राउंड शेप में हमने कट कर लिया, अच्छी तरह से वॉश कर लिया। 2 अदद प्याज को ब्राउन कर लेंगे। आज की बहुत ही इजी और मज़ेदार सी रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को आज बताऊंगी आलू की कतलियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। ये सीक्रेट टिप आप लोगों को एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। प्याज का बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो हम आलू की कतलियाँ ऐड कर देंगे। आलूओं को हमने गोल गोल शेप में कट कर लिया, अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ब्राउन की हुई प्याज में ऐड कर दिया। अब हम बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 2 अदद हमने टमाटर ऐड कर दिए स्लाइस में कट करके। तमाम स्पाइसेस आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम आलूओं को स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब आलू अच्छी तरह से स्पाइसेस में मिक्स हो जाए तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि आलू अच्छी तरह से डन हो जाए। अब हमने मीडियम फ्लेम पर आलूओं को बहुत अच्छी तरह से डन कर लेना है। हम धनिया ले लेंगे, धनिया को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ तैयार है। एक बार तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है। इस तरह की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर लें। आलू की कतलियों का टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने धनिया के साथ थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर दिया। जल्दी से ये मज़ेदार सी कतलियाँ ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। लाल सब्सक्राइब के साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें। इस तरह से मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। हम जब भी इस तरह की कतलियाँ बनाएं तो बहुत ज़्यादा चमचा यूज़ मत करें। चम्मच को बहुत ज़्यादा यूज़ करने से गुरेज करें, क्योंकि इस तरह से कतलियाँ टूट जाएंगी। आज की बेहतरीन सी टिप के साथ मुझे इजाज़त दें। फिर हाजिर होंगी किसी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।